हेलो गाइस। आ चुके हैं हम अपना चौथा लेक्चर लेकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदू फिलोसफी को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी या सजेशन हो अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। देखते हैं हम कंटेंट क्या क्या हमें आज पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू हिंदू फिलोसफी। इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें। फिर सिस्टम्स पढ़ने हैं, 6 सिस्टम्स हैं ये एक एक हम अलग अलग पढ़ेंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। वैशेषिका, सांख्य, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत और न्याय शास्त्र, ये 6 हम सिस्टम अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। देखते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए इंट्रोडक्शन में जो फिलोसफीज हैं जो हमने अभी देखी, ये 6 फिलोसफीज हैं। इनको दर्शन भी कहते हैं, जैसे वैशेषिका दर्शन, सांख्य दर्शन, योग शास्त्र दर्शन, इन्हें दर्शन भी कहते हैं। तो दर्शन का जो मीनिंग है, तो दर्शन जो वर्ड है वो किससे लिया गया है? संस्कृत के दृश्य वर्ड से लिया है। संस्कृत के दृश्य वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू व्यू, किसी चीज को देखना या किसी चीज के प्रति अपना नजरिया। और जो लिटरली जो संस्कृत है, जो पुराने जमाने की संस्कृत है, उसके हिसाब से नजरिए को किसके तरह देखा जाता है? अटेनिंग नॉलेज की तरह भी देखा जाता है या समझा जाता है। तो इन द एंड दर्शन का मतलब क्या हुआ? अटेनिंग नॉलेज। मतलब ये जितने भी सिस्टम्स है वो बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं कि हम जो लिटरेचर्स है उनसे नॉलेज कैसे अटेन करें। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए, within the Indian paradigm, numerous schools of thought arose that offered different perspective for understanding the world. इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स बने हैं थॉट के लिए, स्कूल ऑफ थॉट्स बने हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से दुनिया को समझने में मदद करते हैं या दुनिया को समझने की सीख बताते हैं। तो it was by their gift of knowledge and experience that these various school of thought eventually became referred as दर्शन। इन्हीं स्कूल्स को क्या बोलते हैं? दर्शन। ओके, तो हम देख लेते हैं इन 6 सिस्टम्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं और ये 6 सिस्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैशेषिका दर्शन है। सबसे पहले हमारे पास वैशेषिका दर्शन है, जिसको कहते हैं द स्कूल ऑफ पर्टिकुलरिटी, यानी पार्टिकल्स का या पदार्थ का। ओके, अगला है हमारे पास सांख्य दर्शन, स्कूल ऑफ कंप्लीट नॉलेज कहते हैं इसको। उसके बाद है योग शास्त्र, द स्कूल ऑफ कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है मेडिटेशन। ओके, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है क्या? मेडिटेशन। मीमांसा शास्त्र, द स्कूल ऑफ वैदिक रिचुअल्स। वेदांत शास्त्र, द स्कूल ऑफ ब्रह्म विद्या। एंड न्याय शास्त्र, द स्कूल ऑफ लॉजिक। चलिए हम एक एक करके अलग अलग डिस्कस करते हैं इनको। तो सबसे पहले हमारे पास वैशेषिका फिलोसफी। ओके, सबसे पहले हमारे पास वैशेषिका फिलोसफी। इनके फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर है ऋषि कन्नड़। ये किसने बनाया था? ऋषि कन्नड़ ने बनाई थी ये फिलोसफी। तो ऋषि कन्नड़ के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है हमारा, वो कितने 6 अलग अलग पदार्थ में बटा हुआ है। 6 अलग अलग पदार्थ में बटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? तो ये है पहला एक द्रव्य, सब्सटेंस, और दो ये जो दो है क्वालिटी और एक्शन, ये द्रव्य के अंदर ही आते हैं। यानी क्वालिटी यानी गुण और कर्म, ये द्रव्य के बारे में ही बताते हैं। अगला क्या है? जनरलिटी और सामान्य, यानी सिमिलैरिटी, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी किसी दो चीज में, तो वो क्या है? जनरलिटी। अगला है हमारे पास क्या? पर्टिकुलरिटी, यानी विशेषता या विशेष। इसका मतलब क्या है? कोई चीज के अंदर क्या चीज बिल्कुल पर्टिकुलर है, मतलब कि सिर्फ उसी के अंदर है वो चीज, तो वो क्या होती है? पर्टिकुलरिटी। और अगला क्या है? इनहेरेंस, यानी समवाय, यानी दो चीजों से जो मिलकर बना हो, इनहेरेंस। ठीक है, तो ये था वैशेषिका फिलोसफी के बारे में। अब हम देखते हैं अगले ही हमारे पास सांख्य फिलोसफी। तो ये इसको किसने फाउंड किया था? तो इसको ऋषि कपिल मुनि ने किया था। ओके, तो सांख्य फिलोसफी के फाउंडर कौन है? ऋषि कपिल मुनि है। अगला देखें, द नेम सांख्य इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वेज बाय जॉइनिंग साम, दैट मीन्स कंप्लीट,
और विथ ख्या। ओके, साम प्लस ख्या। साम मीन्स कंप्लीट एंड ख्या मीन्स नॉलेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? सांख्य मीन्स कंप्लीट नॉलेज। हमने पहले देखा ही था इसको क्या भी इसको सांख्य फिलोसफी को क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ कंप्लीट नॉलेज। तो इसका मतलब क्या है? सांख्य दो वर्ड से मिलकर बना है, साम और ख्या। साम मतलब कंप्लीट और ख्या मतलब नॉलेज। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड कितने एंटिटीज में बटा हुआ है? तो दो एंटिटीज में बटा हुआ है। कौन कौन सी? सेंटिएंट या पुरुष और इनसेंटिएंट या प्रकृति। सेंटिएंट मतलब लिविंग जिसमें लाइफ हो, और प्रकृति या इनसेंटिएंट मतलब नॉन लिविंग, जैसे एनिमल हो गया या ह्यूमन हो गया। ओके, और अगला क्या है? इनसेंटिएंट यानी प्रकृति यानी नॉन लिविंग, जैसे हवा, पानी और एलिमेंट्स बाकी। तो ये सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग था। तो फॉर सांख्य कंप्लीट नॉलेज कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। तो कंप्लीट नॉलेज सांख्य के अकॉर्डिंग कंप्लीट नॉलेज कैसे मिलेगी? जब हम पुरुष और प्रकृति के बीच में डिफरेंस अच्छे से पता कर पाएंगे। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास योग शास्त्र फिलोसफी। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे पतंजलि, ये आप सभी को पता होगा। तो योग जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? किस संस्कृत वर्ड से? वो हुआ है युज से। युज का मतलब होता है इंटेंस एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज को इंटेंसली एब्जॉर्ब करना, या कंटेम्पलेशन समाधि यानी पोस्चर, एक फिक्स्ड पोस्चर या फिर मेडिटेशन, और कंट्रोल यानी संयमान, और एसोसिएशन यानी संबंध। ये युज के मीनिंग्स हैं, इंटेंस एब्जॉर्प्शन, कंटेम्पलेशन, कंट्रोल और एसोसिएशन। ओके, तो योग का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब है, पतंजलि के अकॉर्डिंग योग का मतलब है रिस्ट्रेंट ऑफ द फंक्शन और मूवमेंट ऑफ इनर फैकल्टी, यानी जो इनर फैकल्टी है उसके मूवमेंट को रिस्ट्रेंट करके रखना, या उसको अपने अंदर ही दबा के रखना। जो इनर फैकल्टी, उसका मतलब क्या है? इनर फैकल्टी का मतलब है फैकल्टी बाय विच वी थिंक, वी डिजायर, वी डिसाइड एंड कंडक्ट। ऐसी इच्छा जिससे हम सोचते हैं, या जिससे हम डिजायर करते हैं, या जिससे हम डिसाइड करते हैं, या जिससे हम कंडक्ट करते हैं, इनको अपने अंदर ही दबा के इनको कंट्रोल करना है इन पर। तो वो क्या है? वो क्या सिखाता है हमें? योग फिलोसफी सिखाती है। ओके, अगला हम देख लेते हैं, अगली कौन सी फिलोसफी है? अगली फिलोसफी हमारे पास पूर्व मीमांसा शास्त्र। अगली है पूर्व मीमांसा शास्त्र। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है सेंट जेमिनी। इसको किसने फाउंड किया था? सेंट जेमिनी ने, या ऋषि जेमिनी ने। अगला देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीमांसा का मीनिंग होता है डीप रिफ्लेक्शन या इंक्वायरी, के यानी क्वेश्चनिंग करना। के क्वेश्चनिंग करना, इसके अकॉर्डिंग, मीमांसा के अकॉर्डिंग हमें नॉलेज कैसे मिलेगी? क्वेश्चंस करके, इंक्वायर करके। के वेदा ऑफर एन इंक्वायरी इनटू द विजिबल एंड इनविजिबल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द इनफाइनाइट। तो मीमांसा के अकॉर्डिंग क्या है? जो वेदास हैं वो हमें हर चीज के बारे में जानकारी देते हैं, हर चीज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आंसर्स देते हैं। ओके, तो जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा क्या है? उपनिषद के पहले यानी वैदिक फिलोसफी में। देखिए जो वैदिक फिलोसफी है वो दो भाग में बटी है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा है वो क्या है? वेदों के बाद यानी उपनिषद के। उत्तर मतलब वेदों के बाद यानी उपनिषद, और पूर्व मतलब वेदों के पहले या फिर वेदों के टाइम पे। तो ये जो है पूर्व मीमांसा जो है वो वेदों से वेदों की इंक्वायरी पे स्ट्रेस देती है, और जो उत्तर मीमांसा है वो उपनिषद पे देती है। ओके, आगे हम देखते हैं, अगला है हमारे पास उत्तर मीमांसा, और इसको क्या कहते हैं? वेदांता भी कहते हैं। जो वेदांता फिलोसफी उसी का नाम क्या है? उत्तर मीमांसा भी है। तो ये इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है सेज बद्रायन। के इसके फाउंडर कौन है? ऋषि बद्रायन। तो जैसा आपको पता ही है वेदांत यानी वेद का अंत, और वेद का अंत कौन से टेक्स्ट है? उपनिषद से ना, उपनिषद को कहते हैं हम वेदांत। तो फिलोसफी किसके बारे में है? ये उपनिषद के प्रिंसिपल्स के बारे में ही है। अगली देख लेते हैं हम, अगली फिलोसफी है हमारे पास न्याय शास्त्र। ये लास्ट फिलोसफी है न्याय शास्त्र। ये किसने दी है? ये दी है सेज गौतम या ऋषि गौतम ने दी है। तो इसका मीनिंग क्या है? न्याय का मतलब होता है लॉजिक,
या वैलिडेशन। तो इसके हिसाब से, न्याय के हिसाब से, जो ह्यूमंस की जो सफरिंग है वो किस कारण से है? साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, रीबर्थ। के जो ह्यूमंस कुछ भी सफर करता है तो वो किस कारण से सफर करता है? कि मृत्यु और पुनर्जन्म के कारण से। तो ये जो है न्याय फिलोसफी, वो बिलीव करती है 4 सोर्सेस ऑफ नॉलेज में। अब अगर कोई चीज़ वैलिड है तो उसके लिए अपने को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ वैलिड है, क्या चीज़ नहीं। तो वो जो नॉलेज है वो कहाँ से मिलेगा हमें? ये 4 सोर्स है। जो न्याय फिलोसफी है ये सिर्फ 4 सोर्स को वैलिड मानती है। तो पहला है हमारे पास, क्या है पहला सोर्स ऑफ नॉलेज? क्या है? परसेप्शन या प्रत्यक्ष। इसका मीनिंग है ऐसी चीज जो हम फील कर सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा, तो वो होता है प्रत्यक्ष। जैसे हम जो चीज फील कर सकते हैं वो मतलब वैलिड है, कि उससे हम नॉलेज ले सकते हैं। तो ये पहला परसेप्शन है। दूसरा है इन्फेरेंस या अनुमान, मतलब जो है ऑलरेडी बट हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। या जैसे इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, हम समझते हैं। जैसे कहीं पे आग लगी है, हमें वो आग दिख नहीं रही बट हमें ऊपर धुआं दिख रहा है, तो हम उससे समझ जाएंगे कि वहां पे आग लगी होगी। तो ये क्या कहलाता है? अनुमान। जो हुआ नहीं है, जो हमें जिसका कॉज नहीं पता है बट हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्या है? कंपैरिजन या उपमान। किसी भी दो चीज में कंपेयर करके हम बता सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे हमारे पास 1 मीटर की स्केल है और हमारे पास एक कपड़े का टुकड़ा है, और हमें ये नहीं पता है कि कपड़ा कितना लंबा है, तो हम कैसे करेंगे? दूसरे जो 1 मीटर की स्केल है उससे कंपेयर करके हम कपड़े का भी पता लगा लेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। तो ये होता है कंपैरिजन। तो जो इससे मिलेगा नॉलेज वो भी वैलिड होगा। और अगला क्या है? साउंड और टेस्टिमनी और शब्द, यानी किसी राइट पर्सन से या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के से कुछ सुना हुआ, वो भी वैलिड होता है न्यायशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो ये थे 4 सोर्सेस ऑफ नॉलेज जिसको न्यायशास्त्र वैलिड मानता है। तो यहीं तक थे आज के लेक्चर हमारा। हमने आज पढ़ा है सारे सिस्टम्स हिंदू फिलोसफी के। अब देख लेते हैं हम अगला लेक्चर हमारा किसका रहेगा। तो अगला लेक्चर जो रहेगा वो हमारा रहेगा जेनिज्म के ऊपर। तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे? कॉजेस पढ़ेंगे, कि कॉजेस ऑफ देयर राइज, मतलब कि वो कैसे बढ़ा जैनिज्म। और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लॉर्ड महावीरा के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जैनिज्म के। स्प्रेड पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ फैला जैनिज्म। और लिटरेचर्स पढ़ेंगे और उसकी काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई ये भी पढ़ेंगे। और आखिरी में फॉलोअर्स पढ़ेंगे कि किन किन राजाओं ने जैनिज्म को अपनाया। तो गाइस यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम के चैनल जीएसएन पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।